नमस्कार दोस्तों। साल 1990 बीकानेर की गली में एक बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसों में उस भुजिया को बेचना चालू करता है। इस बात से वो बिल्कुल अनजान था कि ये भुजिया एक दिन लाखों करोड़ों का ब्रांड बन जाएगी और लाखों भुजिया के पैकेट में उसका नाम भी छपा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्दीराम की। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी दुकान से भुजिया बेचते थे। हल्दीराम को बचपन से ही भुजिया में काफी इंटरेस्ट था। हल्दीराम ने 12 साल की उम्र में भुजिया मेकिंग प्रोसेस में घंटों मेहनत करके महारत हासिल कर ली थी। वो अपने ग्रैंडफादर की दुकान में रेगुलरली जाके बैठने लगे थे। हल्दीराम अपने भुजिया बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी। उन्होंने देखा राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग कई डिशेस में मोठ की दाल यूज करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने बेसन के साथ मोठ की दाल मिलाकर भुजिया बनाना स्टार्ट किया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने देखा कि उनकी जो भुजिया है बहुत मोटी है। उन्होंने सोचा अगर मैं इसको थिन और क्रिस्पी बना दूं, कस्टमर का ईटिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने बैटर को पतला बनाया और साथ में उनको एक ऐसा सांचा चाहिए था जिसका होल बिल्कुल एक से हुए, उससे सारी भुजिया एक ही साइज की और पतली भुजिया बन सके। मार्केट में जाके मैस मेकर से उन्होंने अपने हिसाब से मैस बनवा लिया। कई दिनों की मेहनत के बाद जैसा वो सोच रहे थे भुजिया बनाने के लिए, उनकी भुजिया वैसी बन गई। लेकिन जहाँ पर वो भुजिया बेचते थे, मार्केट में ऐसी बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पर लोग भुजिया बेच रहे थे। हल्दीराम ने सोचा कि मैं अपनी भुजिया की मार्केटिंग कुछ इस टाइप की करूं कि लोगों के मन में मेरी भुजिया की इमेज काफी प्रीमियम और अच्छी बन जाए। पहले के समय में बीकानेर में महाराजा दंगर सिंह रहे थे और लोग उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा के नाम से लेकर रख दिया। महाराजा के नाम से जब उन्होंने भुजिया का नाम रख दिया तो बाकी भुजिया से ये भुजिया प्रीमियम कैटेगरी में आ गई। लोगों के दिमाग में एक नई इमेज बनाने लगी। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइस भी बढ़ा दिए। हल्दीराम ने अपने बिजनेस को 2 भाई के साथ मिलकर काफी बड़ा कर लिया था। हल्दीराम के 3 बेटे भी थे। गरीबी से उठ के आए हल्दीराम जी का समय काफी अच्छा चल रहा था। 1944 में हल्दीराम की लाइफ में एक ट्विस्ट आ गया। उनके घर में विवाद होना शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ा। घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया था। जिसने बिजनेस बनाने में इतनी मेहनत करी, अपना दिमाग लगाया, उसी को बिजनेस से अलग कर दिया, घर से अलग कर दिया। हल्दीराम मार्केट में काम ढूंढने गए थे। उसी टाइम उनका एक दोस्त दिखा और हल्दीराम को आवाज लगाई। उनका ये दोस्त कई सालों बाद बीकानेर लौटा था। हल्दीराम ने अपनी सिचुएशन के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने अपने दोस्त की 200 रुपए की मदद की थी, लेकिन उनके दोस्त ने ये एहसान भूला नहीं था। उसी दिन उसने हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए। यही 100 रुपए हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हुए। सबसे पहले उन्होंने एक किराए का घर लिया अपनी फैमिली के लिए और बिजनेस आइडिया के बारे में सोचने लगे। जो उनकी वाइफ थी चंपा देवी, काफी डिलीशियस मूंग दाल बनाती थी। बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल एक स्टेपल डिश थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का सोच लिया। बचे हुए पैसे से उन्होंने मूंग दाल और बाकी सामान लिया। काम चलाओ किचन सेटअप करके वहाँ पर बनाने लगे। मूंग दाल बनते ही हल्दीराम पूरे मार्केट में घूम घूम के मूंग दाल बेचने लगे। मूंग दाल के साथ साथ उन्होंने अपनी भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। हल्दीराम के मूंग दाल भुजिया का टेस्ट इतना अच्छा था कि उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया। पैसे जोड़ के उन्होंने एक छोटी सी दुकान मार्केट में ले ली और पूरे मार्केट में बात फैल गई कि भैया दंगर सेठ और हल्दीराम जी वापस आ गए हैं। देखते ही देखते हल्दीराम लोकल भुजिया किंग बन गए। हल्दीराम जी अपने दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहाँ उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी। जब मेहमानों ने भुजिया खाई और उनका रिएक्शन जब उन्होंने देखा, वो भुजिया की तारीफ तो कर रहे थे, साथ में हल्दीराम को बल्क ऑर्डर भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ में आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना काफी अच्छा हो सकता है। कोलकाता में छोटी सी दुकान ली, बिजनेस स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से फैलने लगा। देखते ही देखते वो दिन की 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। वहाँ पर बंगाली को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च करी, जो की काफी सक्सेसफुल हो गई। बिजनेस भी उनका हर साल डबल होने लगा था। हल्दीराम के जितने बेटे थे, पोते थे, वो अलग अलग जगह अपने बिजनेस को फैला रहे थे। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और भी कॉम्पिटिटर उनके बिजनेस में आने लगे। उन्होंने नई स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। अपनी भुजिया को पैकेट्स में बेचना शुरू कर दिया, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से महीने में बदल गई। इस पैकेट की वजह से उनका बिजनेस पूरे भारत में फैल गया था। हल्दीराम ने अपने बिजनेस में और भी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि रसगुल्ला, सोन पापड़ी, कचौरी, भेलपुरी। देखते ही देखते हल्दीराम ने 400 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने हर टाइप के कस्टमर के लिए पैकेट लॉन्च किए, जैसे कि 5 रुपए का भी, 200 रुपए का भी। भुजिया बेचने की शुरुआत 2 पैसों में हुई थी और आज 9,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।